हेलो फ्रेंड्स, लास्ट हमने चैप्टर 10 के कुछ 30 जितने एमसीक्यू कर दिए। चलो फ्रॉम टुडे 31। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। फॉर बेटर रिजोल्यूशन ए टेलीस्कोप मस्ट हैव। के रिजोल्यूशन अगर हमें ज्यादा करना है तो कैसे टाइप का टेलीस्कोप चाहिए हमें? लार्ज डायमीटर ऑब्जेक्टिव, स्मॉल डायमीटर ऑब्जेक्टिव, मे बी लार्ज और नन ऑफ दिस। तो याद रखो ऑलवेज कि फॉर बेटर रेजोल्यूशन द लार्ज डायमीटर इज रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर तुम रेजोल्यूशन फॉर द टेलीस्कोप रेजोल्यूशन का फॉर्मूला देखो तो जो फॉर्मूला है एंगल का फॉर्मूला है, यू कैन से अल्फा अदरवाइज बीटा, इट इज 1.22 लैम्बडा अपॉन डी। द डी इज द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। एंड अब अगर हम रेजोल्यूशन देखें, that resolution is 1 upon alpha means d upon 1.22 lambda। तो डायमीटर जितना ज्यादा उतना रेजोल्यूशन भी ज्यादा। Therefore we can say large diameter is required for the higher resolution in a telescope। चलो नंबर 32 क्या है उसमें? In a Young's double slit experiment, the screen is placed at a distance of 1.25 meters from the slits. When apparatus is immersed in water, the angular width of the fringe is found to be 0.2 degree. When experiment performed in air with the same setup, the angular width of the fringe is। अब यहां पर दिया है एंगुलर विड्थ इनसाइड ऑफ द वाटर इज 0.2 डिग्री। तो देखो एंगुलर विड्थ के हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सी है याद करो? एंगुलर विड्थ, देन एंगुलर विड्थ कंसीडर्ड एज ए थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन डी। याद आया कुछ? देन एंगुलर विड्थ इज थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन डी। ये अब बोल रखा है हमें कि व्हेनेवर द apparatus is immersed in water the angular width is 0.2 डिग्री। तब यहां पर अगर हम ऐसा बोले कि फॉर वाटर देन लैम्बडा वाटर अपॉन डी, और ये हुआ 0.2 डिग्री। अब व्हाट अबाउट द वेवलेंथ इन वाटर कंपेयर टू एयर? क्योंकि नेक्स्ट बोल रखा है कि व्हेनेवर दिस सेम एक्सपेरिमेंट विद द सेम सेटअप, व्हेनेवर एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड इन एयर, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ द फ्रिंज? तब यहां पर जो भी हम बोले कि ये 0.2 डिग्री हुआ। अब यहां पर लैम्बडा W, तो एयर के लिए अगर हम ऐसा सोचे कि लैम्बडा जो एयर में अगर लैम्बडा A है तो हमारे पास फॉर्मूला है कि वेवलेंथ इन वाटर इज इक्वल टू लैम्बडा A अपॉन ईटा। याद है फ्रॉम अर्लियर चैप्टर? देन ऐसा बोल सकते हैं कि लैम्बडा A इंटू ईटा अपॉन डी। क्लियर? चलो अब सेकंड में, अब अगर एयर के लिए करें, ये हमने इनसाइड ऑफ वाटर के लिए किया, तो अब एयर के लिए क्या बोलेंगे? जो थीटा है फॉर द एयर इज इक्वल टू लैम्बडा A अपॉन डी। ओके, देन लैम्बडा A अपॉन डी को अगर तुम सब्जेक्ट कर दो देन इट इज 0.2 अपॉन ईटा। आया समझ में? और हमें तो चाहिए थीटा A, ये हमें चाहिए, तो लैम्बडा अपॉन A की जगह लैम्बडा अपॉन डी की जगह पर थीटा A लिख सकते हैं। देयरफॉर
1.2 डिग्री थीटा इंटू थीटा ए। अब ये क्या होगा, इट इज 4/3, therefore theta is equal to 3 into 0.2 डिग्री by 4। करो कैलकुलेशन इसकी, क्योंकि हमारे पास जो भी इसकी वेवलेंथ होगी, तो वेवलेंथ जो है सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 4/3, दैट इज 3/4। कर दो कैलकुलेशन इसकी, जो मिले वो आंसर। ओके, नंबर 33। अब द बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 nanometer from the distant source falls on a slit with 1 millimeter wide. The resulting diffraction pattern is observed on a screen 2 meter away. The distance between first dark fringe on either side of the central bright is, देखो हमें वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ अगर लिस्ट आउट कर दे 600 नैनोमीटर मतलब 6 × 10⁻⁻7 मीटर, एंड द सिंगल स्लिट की विड्थ हमें दे रखी है, इट इज 1 मिलीमीटर मींस 10⁻³ मीटर वाइड, एंड कैपिटल डी हमें दे रखा है 2 मीटर अवे। अब हमें चाहिए द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट। अगर हम इसका सेटअप याद करें तो सपोज दिस इज अवर सिंगल स्लिट, ये हमारी स्क्रीन, और इसके यहाँ पर सेंटर, ये हम बोलेंगे कि यहाँ पर ऑलवेज सेंट्रल ब्राइट होगा। अब जो सेंट्रल ब्राइट होगा तो थोड़ा इतना वाइड कर देते कि यहाँ से यहाँ तक चलो, हमें ये मिल रहा है पूरा सेंट्रल ब्राइट, इट इज सेंट्रल ब्राइट। तो पूछा गया है हमें द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड, मतलब ये यहाँ पर मिलेगा हमें फर्स्ट डार्क और ये भी होगा फर्स्ट डार्क, तो दोनों साइड का हमें डिस्टेंस चाहिए। अगर हमें किसी एक साइड का x डिस्टेंस मिल गया तो ये भी x होगा, मतलब 2x करना है हमें। और ऐसा समझ में कि डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट, तो आइदर साइड के लिए एक का हम कैलकुलेशन करेंगे, डबल हो जाएगा वो, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अब है डिफ्रैक्शन पैटर्न, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, तो डिफ्रैक्शन में हम बोलते हैं कि जो मिनिमम की फॉर्मूला है वो इंटरफेरेंस की मैक्सिमम की, मतलब ऐसा बोल दे कि एट स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर द डार्क, फॉर इन केस ऑफ मिनिमम ऑफ डिफ्रैक्शन, तो x चाहिए हमें, then x is equal to लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, क्योंकि ये तो होगा फर्स्ट, n is equal to 1। ओके, तो वैल्यूज रख दो और जो मिले उसका डायरेक्ट डबल कर देंगे, देन वेवलेंथ कितनी 6 × 10⁻⁷ इट इज 2 डिवाइडेड बाय 10⁻³ ये 12, और ये ऊपर आएगा तो +3 - 7 इज -4, therefore it is 1.2 मिलीमीटर बोल सकते हैं, therefore 2x is equal to 2.4 millimeter. Then distance between first dart on the either side of the central maximum is 2.4 मिलीमीटर। देखो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो भी ऑप्शन के अंदर है, लेकिन ये आंसर नहीं है, हमारा आंसर ये है कि दोनों साइड का हमें करना है, इसीलिए डबल कर देंगे, इट इज 2.4 mm। ओके, चलो नंबर 34 कि what should be the slit width to obtain 10 maxima on the double slit pattern within the central maximum of the single slit pattern on the slit width
1 mm। देखो ये सेम क्वेश्चन हमारी बुक के अंदर भी है। क्या बोला है कि व्हाट शुड बी द slit width to obtain 10 maxima on the double slit pattern within the central maxima on the single slit pattern of slit width 1 mm। तो देखो यही हो गया, अगर ये हमारे पास सिंगल स्लिट है तब यहां से यहां तक जो भी हमें सेंट्रल ब्रेड मिल रहा है उसी रीजन के अंदर कितने चाहिए, अब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से 10 मैक्सिमा चाहिए। तब हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर 10 के लिए करें देन इट इज n लैम्बडा अपॉन d इज इक्वल टू, एक साइड का अगर तुम ऐसे x करने जाओ इट इज लैम्बडा अपॉन d होगा, मिनिमम यहां से ये मिनिमम हो जाएगा, तो फर्स्ट मिनिमम x इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्बडा अपॉन d होगा। देन दोनों साइड का करोगे इट इज 2 लैम्बडा अपॉन d डैश। ओके, अब वेवलेंथ तो वैसे दोनों में सेम कैंसिल हो जाएगी, देन यू कैन से phi अपॉन d इज इक्वल टू 1 अपॉन d डैश। देन व्हाट यू कैन से अबाउट द d डैश, इट इज d by 5। तो यहां पर 1 दे रखा है, 1 by 5 1 mm, तो 1 by 5 is 0.2 mm। then width of the slit is 0.2 mm होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट नंबर 35 क्या है, इन a diffraction pattern due to single slit of width a, यहां पर width हमें a दे रखी है, the first minimum is observed at angle 30 degree when light of wavelength 5000 angstrom is incident on the slit। the first secondary maximum is observed at an angle of, जैसे बोला कि फर्स्ट मिनिमम जो है वो 30 डिग्री पर मिल रहा है, तो फर्स्ट मैक्सिमम जो है वो कहां पे मिल रहा है ऐसा पूछना है। तो पहले कंडीशन करते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ओके, तो डिफ्रैक्शन है तो डिफ्रैक्शन की सभी कंडीशंस याद करो, और हम बोलते हैं कि d sin थीटा, फॉर्मूला दोनों में है d sin थीटा, मिनिमम या मैक्सिमम। अब पहले मिनिमम की कंडीशन करें हम, then d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, डिफ्रैक्शन की मिनिमम मतलब इंटरफेरेंस की मैक्सिमम n लैम्डा। अब यहां पर बोल रहा है फर्स्ट मिनिमम, और ये d की जगह पर हमें a लिखा है क्योंकि a दिया है सिंबल से, कोई मतलब नहीं हमें, n थीटा दे रखा है हमें 30 डिग्री, और ये हो गया हमारे लिए लैम्डा। देन a जो होगा, और ये हो गया हमारे लिए sin 30 1/2, देन a इज इक्वल टू 2 लैम्डा बोल सकते हैं। ओके, आया समझ में कि नहीं? एक कंडीशन मतलब हमें a की वैल्यू मिली, इट इज 2 लैम्डा। अब यहां पर बोल रखा है फॉर व्हेन वेवलेंथ ऑफ 500 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट देन फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम ऑब्जर्व्ड एट, तो अब मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला लगा दो, then it is d sin theta is 2n plus 1 lambda by 2। d के लिए क्या है 2 लैम्डा, थीटा तो चाहिए हमें, और यहां पर फर्स्ट मतलब 2 plus 1 3 लैम्डा by 2, तो लैम्डा तो कैंसिल, sin theta is equal to 3/4। then what about the theta is sin inverse 3/4, then answer is sin inverse 3/4। क्लियर? चलो लिख दो इतना, कंप्लीट कर दो वीडियो पॉज करके। ओके, चलो नेक्स्ट
क्या है 36 के अंदर। The fringe width in a Young's double slit experiment is 3.2 × 10⁻⁴ meter when red light of wavelength 5600 angstrom is used. How much will it change if blue light of wavelength 4200 angstrom is used? क्या fringe width बोला है, तो fringe width की फॉर्मूला याद करो। We know that fringe width beta is equal to lambda capital D upon small d, है कि नहीं? फ्रिंज width, और फ्रिंज width हमें कितनी दे रखी है? It is 3.2 × 10⁻⁴ meter whenever red light of wavelength 5600 angstrom is used. इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि वेवलेंथ चेंज हो रही है, ये तो दोनों से मतलब बोल सकते हैं हियर बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। तब क्या बोला है कि हाउ मच इट विल चेंज व्हेन ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ 4200 एंगस्ट्रॉम, कितना चेंज होगा। तो पहले तो हमें उसका फाइनल बीटा भी मिल सकता है, तो फर्स्ट के लिए ऐसे बीटा 1 लैम्बडा 1, तो ऐसे कर दे कि बीटा 2 अपॉन बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1। बीटा 2 मतलब जो हमें ब्लू के लिए चाहिए वो। बीटा 1 कितना है? इट इज 3.2 × 10⁻⁴, देन इट इज 4200, है ना? तो एंगस्ट्रॉम -10 कैंसिल विथ 5600 एंगस्ट्रॉम में। तो चलो पहले तो बीटा 2 कर लेते हैं, देन 42, ये 0 भी कैंसिल, इनटू 3.2 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 56। तो चलो अब करो कैलकुलेशन, क्या होगा? यहां पर तुम बोल सकते हो कि ये 21 2, तो ये 28 2, ओके। फिर यहां पर ये 14 करो, तो ये हो जाएगा 1.6, तो यहां से वापस कैंसिल होगा, ये 7 3 जा, ये 7 2 जा, तो यहां से वापस कैंसिल, इट इज 0.8, मतलब बीटा 2 होगा हमारे लिए 2.4, 0.8 × 3, 2.4 10⁻⁴ mm। ये चेंज नहीं मिला है, ये तो मिला सिर्फ व्हेनेवर 4200 एंगस्ट्रॉम होगा तब उसका एज ए विड्थ ऑफ द फ्रिंज क्या होगी। अब करना है हमें चेंज, तो चेंज इन विड्थ मतलब बीटा 1 माइनस बीटा 2, तब बोलेंगे चेंज। तो ये कितना है 3.2 एंड -2.4 10⁻⁴। तो ऐसे भी बोल सकते हो कि 32 में से 24 जाएगा तो कितना होगा? तो ये होगा 4 and 6, 6 और 2 0.8 होगा ये 10⁻⁴ मीटर। समझ में आ रहा है? तो 3.2 minus 2.4 is 0.8 × 10⁻⁴ मीटर। चलो नंबर 37 क्या है? इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज k whenever path difference is lambda. The intensity at a point where path difference is λ/4 will be. हमें इंटेंसिटी चाहिए, तो देखो इंटेंसिटी की फॉर्मूला एक ही है हमारे पास कि I is equal to I0, अदरवाइज ऐसे 4I0 लिखो या I मैक्सिमम करके लिखो, कुछ भी 4I0 को तुम I मैक्सिमम बोल सकते हो एंड इट इज cos स्क्वायर 5/2। इंटेंसिटी की पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस की एक ही फॉर्मूला है I is equal to 4I0 cos square 5/2। Otherwise you can say I maximum
cos square phi by 2. Here phi मतलब क्या है? It is phase difference. दिया है पाथ डिफरेंस, तो हमें रिलेशन लेना पड़े कि पाथ डिफरेंस जो है वो कितना एज ए फेज डिफरेंस है, वो कितना पाथ डिफरेंस या पाथ डिफरेंस की बने तो कितना फेज डिफरेंस होगा। मतलब फेज डिफरेंस की जगह पर हमें पाथ डिफरेंस लिखना है, तो याद करो कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू हाउ मच पाथ डिफरेंस। Okay, yeah, it is 2 pi by lambda. Phase difference is 2 pi by lambda path difference. ये जो है वो कहीं पर भी लिख दो कि जहां पर तुम फ्रीक्वेंटली रिवाइज कर रहे हो, कोई भी ये चैप्टर तुम रिवाइज करो तो सबसे पहले तुम्हें ये रिलेशन दिखना चाहिए, ऐसी जगह पे लिख दो। क्यों? इससे डिपेंडेंट एक एमसीक्यू तो होगा ही, तो तुम्हें कहीं ना कहीं इसका यूज करना है कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस या पाथ डिफरेंस से कुछ फेज डिफरेंस। तो यहां है हमारा फेज डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस गिवन है कितना है? फर्स्ट कंडीशन में इट इज लैम्बडा, एट दैट टाइम इंटेंसिटी कितनी है? के। तो यहां पर मैं के लिख सकता हूं, इट इज आई मैक्सिमम। और अब cos स्क्वायर, अगर मैं पाथ डिफरेंस यहां पे लैम्बडा लिख दूं then it is 2 pi. आया समझ में? Whenever path difference is lambda, तो lambda cancel, phase difference होगा 2 pi. Then it is 2 pi by 2. Then cos pi minus 1, लेकिन cos square है इसलिए 1. तो क्या हुआ? k is equal to I maximum. ये फर्स्ट कंडीशन हुई। क्लियर? ये रिमेंबर रखो, जस्ट रिमेंबर दिस रिलेशन। तो पहले वेवलेंथ लैम्बडा दे रखी है तो फेज डिफरेंस मिल जाएगा, और ये कैंसिल करो तो पाई इज 1, देन के मिला हमें आई मैक्सिमम। चलो अब सेकंड कंडीशन, तो व्हेनेवर पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा बाय 4, देन व्हाट अबाउट द इंटेंसिटी? तो आई मैक्सिमम जो फार्मूला में वहां पर डायरेक्ट तुम के लिख सकते हो, एंड इट इज cos स्क्वायर। अब क्या होगा? 2 भी है नीचे, बस। अब फेज डिफरेंस, अब वेवलेंथ कितना? वेवलेंथ इज लैम्बडा बाय 4, तो अगर तुम यहां पर लैम्बडा बाय 4 लिखो तो क्या मिलेगा? लैम्बडा कैंसल, इट इज पाई बाय 2। ओके, देन इट इज पाई बाय 4, इट इज cos स्क्वायर pi by 4, then cos pi by 4 is 1 upon root 2, cos square है इसीलिए by 2 होगा, then intensity is k by 2। क्लियर? आया समझ में? चल लिख दो इतना, पहले आप कंप्लीट कर दो। चलो नंबर 38, read the question carefully। Number 38. In Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the path difference corresponding to any point having half peak of intensity। देखो क्वेश्चन पढ़ो अच्छी तरह से, क्या दिया है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगर तुम वेवलेंथ लैम्बडा यूज करो तब पाथ डिफरेंस हमें चाहिए कब? तो कि जब उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम से हाफ हो तब। तो इंटेंसिटी की तो एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, I इज इक्वल टू आई मैक्सिमम cos स्क्वायर पाई बाय 2। अब यहां पर बोल रखा है हमें I is I maximum by 2, therefore अगर तुम I maximum by 2 रखो then it is 1 by 2 cos square phi by 2। okay, then you can say cos phi by 2 is 1 upon root 2। तो 1 upon root 2 कहां पर है? cos की वैल्यू, हाँ
Therefore you can say pi by 2 is equal to pi by 4. मतलब तुम्हें फेज डिफरेंस क्या मिला, तो तुम बोल सकते हो इट इज pi by 2. phi is pi by 2, जैसे 2 कैंसिल कर दो. ओके, तो अब हमें तो चाहिए उसका पाथ डिफरेंस, के पाथ डिफरेंस कोरस्पॉन्डिंग टू एनी पॉइंट, द इंटेंसिटी इज हाफ. तो बस फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन याद करो. क्या है? ओके, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 pi by lambda. पाथ डिफरेंस फाई मिला हमें pi by 2. It is pi by 2 is equal to 2 pi by lambda path difference. तो क्या होगा? What about the path difference? अब देखो यहाँ पर जो वैल्यूज हमें दे रखी है, वो जो है वो 2n समथिंग में है. तब यहाँ पर एक हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जैसे हमने बोला कि 1/√2 है ना, तो cos की वैल्यू जो है 1/√2 है. अब ऐसे हमने पाई बाई 4 लिख दिया, लेकिन अब यहां पर अगर हमें जनरल फॉर्मूला चाहिए तो जनरल फॉर्मूला में क्या लिखोगे कि कहां पर हमें वैल्यू इसकी पाई बाई 4 मिल सकती है. तो अगर हम जनरल फॉर्मूला याद करें, क्योंकि यहां पर ऑप्शन में दे रखे हैं जनरल फॉर्मूला, देन 5/2 क्या होगा, तो बोल सकते हैं 2n plus 1 pi by 4. बोल सकते हैं कि नहीं कि cos की वैल्यू 1/√2 कहां पर होगी, तो बोल सकते हैं 2n plus 1 pi by 4. यहां पर पहले 0 रखो तो मिलेगा pi by 4, फिर 1 रखो तो इट इज 3 pi by 4, 2 रखो 5 pi by 4, सभी वैल्यू पर इट इज 1/√2. कई बार माइनस भी होगी, माइनस 1/√2 भी मिलेगा, लेकिन वापस स्क्वायर है इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. देन यू कैन से phi is 2n plus 1 pi by 2. तो phi की वैल्यू हमें यहाँ पर जनरल फॉर्म में यूज करनी है 2n plus 1, क्योंकि आंसर हमें जनरल फॉर्म में दे रखा है. तब यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो फेज डिफरेंस इज 2 pi by lambda पाथ डिफरेंस. तो phi हमें लिखना है अब 2n plus 1 pi by 2. Then what about the path difference? देखो सिर्फ pi कैंसिल, lambda ऊपर 2 2 4 हो जाएगा. It is 2n plus 1 lambda by 4. ओके, बस यहाँ पर जैसे हमने पहले pi by 4 लिख दिया तो आंसर एक ही मिलता. जनरल फॉर्म में चाहिए तो 2n plus 1 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्लियर? नंबर 39. In Young's double slit experiment, the intensity at a point is 1/4 of maximum intensity. The angular position at the point is. देखो हमें angular position चाहिए, मतलब ऑप्शन में देखोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें sin थीटा मिलना चाहिए, है ना. तो Young's double slit experiment में इंटेंसिटी क्या बोला, 1/4 of the maximum intensity. इसका मतलब तुम ऐसा बोल दो कि I is equal to I maximum, फॉर्मूला यही cos square 5/2 कितना है 1/4. मतलब ये अगर तुम बोलोगे 1/4 of maximum, तो I maximum by 4, I maximum कैंसिल, 1/4 of cos square 5/2. इसका मतलब cos 5/2 जो है वो 1/2 कहां पे मिलेगा, cos की वैल्यू 1/2 कहां पे 60 डिग्री, मींस π/3. देन 5/2 इज इक्वल टू π/3 60 डिग्री पर. देन 5 मिलेगा हमें 2 π/3. ओके, अब तो चाहिए एंगुलर पोजीशन. तो एंगुलर पोजीशन फॉर द मैक्सिमम इंटेंसिटी जब उसकी 1/4
तो अब यहाँ पर फाइव जो है उसको हम पाथ डिफरेंस के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेम फॉर्मूला, देखो बहुत बार फॉर्मूला यूज हुई, अब तुम डायरेक्ट पाथ डिफरेंस के टर्म्स में लिखो, देन पाथ डिफरेंस इज लैम्डा अपॉन 2 बाय फेज डिफरेंस। ओके, फेज डिफरेंस हुआ हमारा 2 पाई बाई 3, then it is lambda upon 2 pi, and it is 2 pi by 3, then path difference हुआ lambda by 3। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला है, कैसा बोल सकते हैं कि x small d upon capital D is equal to n lambda is the path difference, है ना। तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया, अब हमारे लिए हुआ लैम्डा बाई 3। और याद करो कि जो x अपॉन d है इट इज साइन थीटा, देन इट इज d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 3। देन साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 3d, therefore theta is equal to sin inverse lambda upon 3d। क्लियर। तो देखो यहां पर क्या करना है, इंटेंसिटी मैक्सिमम से फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस हो जाएगा d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 3, देन थीटा इज लैम्डा अपॉन 3d। ओके, चलो नंबर 40 लिख दो, ये पहले कंप्लीट कर दो इतना। क्या है नंबर 40 में, लाइट फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ सेम एम्पलीट्यूड A and wavelength lambda interference, the maximum intensity recorded is I0. If the sources were incoherent, then intensity at the same point will be, बोलो क्या होगा, अगर तुम डायरेक्ट करने जाओगे तो क्या बोलोगे कि पहले जो मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 है, अब दोनों सोर्स अगर इनकोहेरेंट हुए देन व्हाट अबाउट द इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट। इनकोहेरेंट में कभी हमें इंटरफेरेंस तो मिलेगा नहीं, अब इंटरफेरेंस नहीं है तो क्या होगा, तो ओनली द इंटेंसिटी एडेड। जैसे हम बोलते हैं कि इंटरफेरेंस में तो हमें ब्राइट डार्क सभी फ्रिंजेस मिलेगी, है ना, लेकिन फॉर द इनकोहेरेंट सोर्स कोई ऐसी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं, सिर्फ क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी जो है, अगर दो सोर्स है तो इंटेंसिटी जो है वो I1 प्लस I2 हो जाएगी। तो पहले दो अलग अलग जो सोर्सेस है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो टोटल जो हमें दे रखा है मैक्सिमम की I0 है, तो एक सोर्स की क्या होगी I0 by 4, I0 by 2 नहीं। आया समझ में, ऐसा एक क्वेश्चन हमने कर रखा है कि अगर ऐसे इंटेंसिटी मिल रही है हमें इंटरफेरेंस पैटर्न में और कोई भी एक्स स्लिट को हम ब्लैक पार्ट से कवर कर दें, देन व्हाट इज द इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ ईच सोर्स इज I0 by 4, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी मिलती है 4I0, then we can say intensity of each source is equal to I0 by 4। अब क्या होगा 4 अगर इनकोहेरेंट सोर्स है तो इनकोहेरेंट सोर्स में क्या होगा, डायरेक्ट एडिशन होगा इंटेंसिटी का, देन इट इज I0 by 4, I0 by 4 it is I0 by 2। क्लियर, चलो कंप्लीट कर दो इतना।